हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 34 चैप्टर करेंगे, पार्ट 1। ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 4th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो, द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। किंग मतलब बच्चों राजा। ठीक है। गोल्डन मतलब बोल सकते हो बच्चों सोना है तो सुनहरा। रिवर मतलब नदी, मतलब कि बच्चों सुनहरी नदी का राजा। पार्ट 1 मतलब भाग 1। देखते हैं हमें इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द माउंटेनियस पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ अ कंट्री देयर वाज अ फर्टाइल वैली। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बच्चों बहुत समय पहले। माउंटेनस, माउंटेन मतलब बच्चों पहाड़, पार्ट मतलब हिस्सा, कंट्री मतलब बच्चों देश, फर्टाइल मतलब बच्चों उपजाऊ, वैली मतलब घाटी। यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत लंबे समय पहले एक देश के पहाड़ी इलाके में एक बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ घाटी थी। देयर वर मेनी वाटरफॉल लीपिंग डाउन द माउंटेन टॉप बट नॉट इन टू द वैली। मेनी मतलब बच्चों बहुत, वाटरफॉल मतलब झरना, लीपिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो झुकना, डाउन मतलब बच्चों नीचे। ठीक है। माउंटेन मतलब बच्चों पहाड़, टॉप मतलब बच्चों ऊपर, नॉट मतलब बच्चों नहीं, बट मतलब लेकिन, वैली मतलब घाटी। यहाँ पे क्या बोला है कि वहाँ पे बहुत सारे झरने थे जो नीचे आ रहे थे वहाँ से निकल के पहाड़ के ऊपर से, लेकिन कोई भी झरना वो घाटी में नहीं जा रहा था। दे ऑल रैन डाउन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। ऑल मतलब बच्चों सब, रैन मतलब बच्चों दौड़ना, डाउन मतलब नीचे, अदर मतलब बच्चों दूसरा, साइड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो दूसरे तरफ, माउंटेन मतलब बच्चों पहाड़। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी झरने थे वो सब नीचे ऐसे गिरते हुए पहाड़ के दूसरे साइड चले जाते थे। वन ऑफ द फॉल्स वॉज वेरी हाई एंड शॉन लाइक अ गोल्ड इन द बीम्स ऑफ द इवनिंग सन। फॉल मतलब बच्चों वही झरना, हाई मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा ऊंचा, शॉन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चमकना, गोल्ड मतलब बच्चों सोना, बीम मतलब बच्चों किरण, इवनिंग मतलब बच्चों शाम, सन मतलब सूरज। यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो झरना था वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा था और वो शाम के टाइम सूरज की किरणों में एक सोने की तरह चमकता था। पीपल कॉल्ड इट गोल्डन रिवर। पीपल मतलब बच्चों लोग, कॉल मतलब आप बोल सकते हो बोलना, गोल्डन मतलब बच्चों सुनहरा, रिवर मतलब नदी। क्या बोला यहाँ पे कि लोग उसे सुनहरी नदी बुलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ दो देर वॉज नाउ दो देर वर नो स्ट्रीम्स रनिंग डाउन टू द वैली इटसेल्फ, द विंड कॉन्स्टेंटली brought द क्लाउड्स टू द वैली। दो मतलब नौ मतलब बच्चों अभी, दो मतलब हालांकि, स्ट्रीम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो धारा, या तो आप झरना भी बोल सकते हो, रनिंग मतलब बच्चों दौड़ना, डाउन मतलब नीचे, वैली मतलब बच्चों घाटी, विंड मतलब बच्चों हवा, कॉन्स्टेंटली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो लगातार, बॉट मतलब बच्चों लाना, क्लाउड मतलब बादल, वैली मतलब घाटी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि देखो अभी हालांकि कोई भी ऐसा झरना नहीं था जो नीचे आकर घाटी में आता था। तो क्या हुआ, तो जो हवा थी वो हवा लगातार बादलों को बहाकर बादलों को अपने साथ घाटी के पास लाती थी, बादलों को अपने साथ लेकर आके। ठीक है। इवन वेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज ड्राई इट ऑलवेज रेन्ड इन द वैली। इवन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि यहाँ तक, वेन मतलब जब, रेस्ट मतलब बच्चों बाकी, कंट्री मतलब देश, ड्राई मतलब बच्चों सूखा, ऑलवेज मतलब हमेशा, रेन मतलब बच्चों बारिश होना, वैली मतलब घाटी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ तक जब पूरे देश में सूखा पड़ा रहता था तब भी यहाँ पे जो घाटी में है यहाँ बारिश होती थी। इन द वैली द विंड एंड द क्लाउड्स मेड द क्रॉप्स ग्रीन, द हे हाई, द एप्पल्स रेड, द ग्रेप्स पर्पल एंड हनी स्वीट। वैली मतलब जो घाटी, विंड मतलब हवा, क्लाउड मतलब बच्चों बादल, क्रॉप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो फसल। ठीक है। ग्रीन मतलब बच्चों हरी, हाई मतलब ऊंची, एप्पल मतलब बच्चों सेब, रेड मतलब लाल, ग्रेप्स मतलब अंगूर, पर्पल मतलब बच्चों बैंगनी, हनी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो शहद शहद, स्वीट मतलब मीठी। यहाँ पे क्या बोला है कि घाटी में ये जो हवा और बादल थे ये जो थे ये फसल को वहाँ पे जो भी उगती थी उसको उनको ये ग्रीन बनाते थे, हरा भरा करते थे, और वहाँ पे जो सेब थे उनको लाल करते थे, और जो ग्रेप्स थे वो एकदम पर्पल हो जाते थे, और जो भी शहद थी वो मीठी रहती थी। पीपल कॉल इट द ट्रेजर वैली। पीपल मतलब बच्चों लोग, कॉल मतलब आप बोल सकते हो बोलना,
ट्रेजर मतलब बच्चों खजाना, वैली मतलब घाटी। मतलब बच्चों लोग इस घाटी को खजाने की घाटी बोलने लगे थे, ठीक है, एक मतलब खजाने वाली घाटी। आगे देखते हैं क्या है। द ट्रेजर वैली बिलोंग टू थ्री ब्रदर्स, स्क्वाड्स, हैंस एंड ग्लग। ट्रेजर मतलब बच्चों खजाना, आप बोल सकते हो वैली मतलब घाटी, बिलोंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जुड़े रहना, या तो किसी का जो बिलोंगिंग्स रहती है वैसे हम बोलते हैं। ब्रदर मतलब बच्चों भाई, देखो इनके नाम है तीनों ब्रदर के, स्क्वाड्स, हैंस, ग्लग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये ये जो घाटी थी जिसको लोग बोलते थे कि खजाने की घाटी, ये तीन भाइयों की थी जिनका नाम था स्कॉट्स, हैंस एंड ग्लग, ये तीनों भाइयों की थी। द टू ओल्डर ब्रदर्स वर बिग, अगली एंड विकेड। ओल्डर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बड़े, ब्रदर मतलब भाई, बिग मतलब बच्चों बिग मतलब बच्चों बड़े, अगली मतलब बच्चों बदसूरत, विकेट मतलब बच्चों बुरे। यहाँ पे क्या बोला है कि जो दो भाई थे, बड़े वाले जो दो भाई थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे और बदसूरत थे। देर वर गुड फार्मर्स बट दे किल्ड एवरीथिंग दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम, इवन लिटिल थिंग्स लाइक ब्लैक बर्ड्स एंड हेज हॉक्स एंड क्रिकेट्स। गुड मतलब बच्चों अच्छे, फार्मर्स मतलब किसान, बट मतलब बच्चों लेकिन, किल मतलब बच्चों मारना, एवरीथिंग मतलब बच्चों हर चीज़, नॉट मतलब बच्चों नहीं, प्रॉफिटेबल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो फायदा जो उन्हें लाभ दे, ठीक है। देम मतलब बच्चों उन्हें, लिटिल मतलब बच्चों छोटे, थिंग्स मतलब चीज़ें, ब्लैक बर्ड एक चिड़िया का नाम है, देखो ये चिड़िया को हम ब्लैक बर्ड बोलते हैं। एंड हेज हॉग, देखो हेज हॉग इसे हम बोलते हैं। क्रिकेट हम बच्चों इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है कि वो एक अच्छे किसान थे, लेकिन उन्हें जो भी चीज़ उन्हें फ़ायदा नहीं देती थी वो उन्हें मार देते थे। यहाँ तक कि जो ब्लैक बर्ड है, हेज हॉग है, क्रिकेट है, जो अभी हमने देखा है, इन्हें भी ये मार देते थे, ठीक है। दे डिड नॉट ट्रीट देयर सर्वेंट्स वेल एंड गेव देम ओनली पुअर वेजेस। सर्वेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गुलाम या तो नौकर, ठीक है। वेल मतलब बच्चों अच्छे से, गेव मतलब देना, ओनली मतलब सिर्फ, पुअर मतलब बोल सकते हो आप बच्चों गरीब, वेजेस मतलब पगार। यहाँ पे क्या बोला है कि ये इनके जो भी नौकर थे, इनके यहाँ जो काम करते थे, वो उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे और उन्हें बहुत ही कम पगार देते थे, ठीक है। दे वेटेड टिल द कॉर्न हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू। वेट मतलब बच्चों इंतजार करना, कौन मतलब आप बोल सकते हो भुट्टा, एक्सपेंसिव मतलब बच्चों महंगा, मार्केट मतलब बाजार, सोल्ड मतलब बेचना, ट्वाइस मतलब बच्चों दुगना, वैल्यू मतलब दाम। यहाँ पे क्या बोला है कि जो भाई लोग थे वो इंतजार करते थे कि जो कौन है, जो ये भुट्टा है, वो मार्केट में उसकी जो प्राइस है, उसका जो दाम है वो महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, और फिर वो क्या करते थे, वो बाजार में उसे दुगनी कीमत पे बेचते थे। दे वर वेरी रिच बट दे नेवर एवर गेव इवन सो मच एज अ पेनी टू द पुअर। रिच मतलब बच्चों अमीर, नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, गिव मतलब देना, पेनी मतलब बोल सकते हो आप बच्चों पैसा, पुअर मतलब बच्चों गरीब। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे लेकिन उन्होंने कभी भी कुछ भी गरीब को नहीं दिया था। पीपल कॉल देम ब्लैक ब्रदर्स। पीपल मतलब बच्चों लोग, कॉल मतलब बोलना, ब्लैक ब्रदर्स देखो बच्चों, लोग जो थे ना उन्हें क्या बोलते थे, ब्लैक ब्रदर्स, क्योंकि वो इतने कंजूस थे और इतने बुरे थे। ये सब वजह से लोग इनको ब्लैक ब्रदर्स बुलाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। द यंगेस्ट ऑफ द थ्री द यंगेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर्स वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। यंगेस्ट मतलब बच्चों छोटा, सबसे छोटा, थ्री मतलब तीन, ब्रदर मतलब भाई, 12 मतलब 12, ईयर मतलब साल, ओल्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, ओल्ड मतलब बच्चों अब उसको पुराना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो सबसे छोटा भाई था इन तीन भाइयों में से, वो सिर्फ 12 साल का था। ही वॉज जस्ट द अपोजिट ऑफ हिज ब्रदर। अपोजिट मतलब बच्चों उल्टा, ब्रदर मतलब भाई। क्या बोला है कि वो अपने भाइयों का एकदम उल्टा था। ही वॉज काइंड टू एवरी लिविंग थिंग दो हिज ओन ब्रदर्स वर क्रूएल टू हिम एंड मेड हिम टू डू ऑल कुकिंग एंड द मेंडिंग एंड द हाउस वर्क फॉर देम। काइंड मतलब बच्चों अच्छा, लिविंग थिंग मतलब बच्चों जीवित, जो भी जीवित है, जो भी जीवित जंतु है। ब्रदर मतलब भाई, क्रूएल मतलब बुरे, मेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बनाना, कुकिंग मतलब बच्चों खाना पकाना, मेंडिंग मतलब बच्चों मरम्मत, हाउस वर्क मतलब बच्चों घर का काम, दे मतलब उन्हें।
देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो सबसे छोटा भाई था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था दूसरे जो भी प्राणी थे, इंसान या जानवर, उनके उनके साथ। जबकि वो उसके खुद के भाई उससे उसके साथ बहुत बुरा बुरा व्यवहार करते थे। उससे खाना बनवाते थे, उससे घर की जो भी मरम्मत रहती थी वो करवाते थे, और घर के बाकी काम भी उससे करवाते थे। ऑन इवनिंग द टू ब्रदर्स हैड गॉन आउट। इवनिंग मतलब बच्चों शाम, ब्रदर मतलब भाई, गॉन आउट मतलब बच्चों बाहर जाना। यहाँ पे क्या बोला कि एक शाम जो वो दोनों भाई जो हैं बड़े वाले वो बाहर गए हुए थे। एज यूजुअल दे हैड वॉर्न ग्लग टू लेट नो बडी इन एंड गिव नथिंग आउट। एज यूजुअल मतलब बच्चों हमेशा की तरह, वॉर्न मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चेतावनी देना, नो बडी मतलब बच्चों किसी को नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमेशा की तरह जो भाई थे उन्होंने ग्लग को बोला कि किसको भी अंदर नहीं आने देना और ना कुछ किसी को देना है। ग्लग वॉज टू गेट देयर डिनर रेडी फॉर देम। डिनर मतलब बच्चों रात का खाना, रेडी मतलब तैयार करना, देम मतलब बच्चों उन्हें। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्लग जो था वो उनके लिए रात का खाना तैयार कर ही रहा था। आगे देखते हैं क्या है। इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड आउटसाइड एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। रेनिंग मतलब बच्चों बारिश होना, वेरी हार्ड मतलब बच्चों बहुत जोर से, आउटसाइड मतलब बाहर, वेदर मतलब बच्चों मौसम, कोल्ड मतलब ठंडा। यहाँ पे क्या बोला है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जस्ट देन देयर वॉज अ डबल नॉक ऑन द डोर। जस्ट देन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि उसी समय। डबल मतलब बच्चों दुगना, नॉक मतलब बच्चों खटखटाना, खटखटाना, दरवाजे पे जो खटखटाते हैं उसको बोले डोर मतलब दरवाज़ा। क्या बोला है कि तभी दरवाजे पर किसी ने 2 बार खटखटाया। ग्लक वेंट टू द विंडो एंड पुट हिज हेड आउट टू सी हु इट वॉज। वेंट मतलब बच्चों जाना, विंडो मतलब खिड़की, पुट मतलब रखना, हेड मतलब सर, सी मतलब देखना। यहाँ पे क्या बोला है कि तब ग्लक क्या किया, देखो यहाँ पे ये है ग्लक। ग्लक क्या किया, ग्लक आया खिड़की से अपना सर बाहर निकाल के देखने लगा कौन है। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्लक ऐसे निकल के देख रहा है। ही सॉ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुकिंग जेंटलमैन स्टैंडिंग एट द डोर। सो मतलब जो देखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो आप बोल सकते हो निराला, लुकिंग मतलब देखना, जेंटलमैन मतलब जो आप बोल सकते हो आदमी है तो सज्जन, स्टैंडिंग मतलब जो खड़े रहना, डोर मतलब दरवाजा। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ग्लग था उसने देखा कि एक बहुत ही अजीब अजीब निराला सा आदमी है जो दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पे देखो ये रहा वो आदमी, देखो ये दरवाजे पे खड़ा है, ये ग्लग देखो ऊपर से देख रहा है। द स्ट्रेंज विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट विथ अ लार्ज नोज, रेड चीक्स, curly mustaches, and merry twinkling eyes. Strange visitor. स्ट्रेंज मतलब बच्चों अजीब, शॉर्ट मतलब बच्चों छोटा, लार्ज मतलब लंबा, नोज मतलब नाक, रेड मतलब लाल, चीक मतलब बच्चों गाल, ठीक है। कर्ली मतलब बच्चों घुंघरालू, मुस्टेचेस मतलब मूछ, ट्विंकलिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जगमगाती, आइज मतलब आँख। यहाँ पे क्या बोला है कि जो अजीब सा जो ये विजिटर था, जो इंसान आया था, ये हाइट में काफ़ी कम था। ओके, नाक देखो यहाँ पे हमें दिखाया है हाइट में काफ़ी कम था, देखो हमें लग रहा है छोटा है, देखो दरवाजे से भी छोटा है। और क्या बोला, इसकी नाक लंबी थी, देखो नाक लंबी है, और इसके गाल बने लाल लाल थे, और इसकी जो मूछें हैं वो करली थी, और इसकी आंख एकदम जगमगा आ रही थी। ऐसे ही हमें बताया इस आदमी के बारे में। आगे देखो क्या है। He wore a conical cap as high as himself and a cloak 4 times as long. वॉर मतलब बच्चों पहनना, कॉनिकल कैप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो देखो इसकी टोपी है ना, इसको बोलते हो कॉनिकल कैप, मतलब बच्चों एकदम नुकीली टोपी। ठीक है। हाई हाई मतलब बच्चों ऊंची, हिमसेल्फ मतलब खुद से, क्लॉक मतलब बच्चों, क्लॉक मतलब यहाँ पे बरसाती जो नहीं हम रेनकोट पहनते हैं बारिश में उसको बोलते हैं। टाइम मतलब बच्चों समय, लॉन्ग मतलब बच्चों लंबी। यहाँ पे क्या बोला है कि उसने एक ऐसे नुकीली टोपी पहनी थी, और उसने जो बरसाती जो रेनकोट पहना था वो उससे मतलब 4 बार उससे साइज में ज़्यादा थी, उससे बहुत बड़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे अभी आपको क्या दिया है। आई एम वेट लेट मी इन सेट द स्ट्रेंजर। वेट मतलब बच्चों गीला, इन मतलब अंदर, सेट मतलब बच्चों बोलना, स्ट्रेंजर ये जो आदमी विजिट करने आया, ये जो है मतलब ये अनजान, स्ट्रेंजर मतलब अनजान। तो देखो बच्चों अभी ये आदमी क्या बोल रहा है कि मैं गीला हो गया हूँ, मुझे अंदर आने दो, ऐसा वो ग्लग से बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। आई बेग
आई बेग पार्डन सर, सेड ग्लग। मतलब बच्चों देखो, पार्डन मतलब बच्चों क्षमा करे। ग्लग ये बच्चे का नाम है। अभी देखो ग्लग क्या बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्यों, देखो आगे क्या बोल रहा है, आई एम वेरी सॉरी बट आई रियली कांट, माई ब्रदर्स वुड बीट मी टू डेथ इफ़ आई डिड एनी सच थिंग। सॉरी मतलब बच्चों माफ़ कर दो, बट मतलब लेकिन, रियली मतलब बच्चों सच में, ब्रदर मतलब भाई, बीट मतलब बच्चों मारना, डेथ मतलब बच्चों मौत, सच थिंग मतलब बच्चों ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हो। तो देखो अभी ग्लग क्या बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा, आपको अंदर आने दूंगा, तो मेरे भाई जो है वो मुझे मार मार के मार ही डालेंगे। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है बच्चा। बट ग्लग सो हाउ हार्ड इट वॉज रेनिंग एंड हाउ कोल्ड इट वॉज एंड हाउ वेट द जेंटलमैन लुक्ड। बट मतलब बच्चों लेकिन, सो मतलब देखना, हाउ मतलब बच्चों कैसे, हार्ड मतलब बच्चों अब बच्चों तो मुश्किल, या तो बहुत ज़्यादा तेज़, रेनिंग मतलब बारिश, कोल्ड मतलब बच्चों ठंडा, वेट मतलब बच्चों गीला, जेंटलमैन मतलब बच्चों आप जो आदमी है तो सज्जन, लुक मतलब दिखना। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि ग्लक ने लेकिन देखा कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और वो जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा भीगा हुआ था। सो ही ओपन द डोर एंड लेट स्ट्रेंजर इन। ओपन मतलब बच्चों खोलना, डोर मतलब दरवाज़ा, स्ट्रेंजर मतलब बच्चों वो जो आदमी था वो, मतलब वो जो अनजान आदमी था, अनजान, स्ट्रेंजर मतलब अनजान। यहाँ पे क्या बोला है कि तो उसने क्या किया, ग्लक ने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया और उस अनजान आदमी को अंदर आने दिया। ग्लक थॉट ही वुड लेट द स्ट्रेंजर गेट वार्म इनसाइड फॉर सम टाइम एंड आस्क हिम टू लीव बिफोर हिज ब्रदर्स कम होम। थॉट मतलब बच्चों सोचना, स्ट्रेंजर मतलब बच्चों अनजान, वार्म मतलब बच्चों गर्म, सम मतलब बच्चों कुछ, आस्क मतलब पूछना, लीव मतलब बच्चों जाने जाना, छोड़ना, बिफोर मतलब पहले, ब्रदर मतलब बच्चों भाई, होम मतलब घर। यहाँ पे क्या बोला है, देखो कि ग्लक ने सोचा कि वो थोड़ी देर तक इस अनजान आदमी को रहने देगा घर में, और जब तक वो गर्म हो जाएगा, उसे जो उसको भीगा हुआ जब वो सूख जाएगा तब वो क्या करेगा, उससे बोलेगा कि अब आप चले जाओ, उसके भाई के आने से पहले, ग्लक के भाई के आने से पहले। ठीक है, वो ऐसा सोच रहा था। देखते हैं अभी। बट ग्लक सो हाउ हार्ड इट, सॉरी यहाँ पे, द स्ट्रेंजर हाउएवर हैड नो प्लान्स फॉर लिविंग। स्ट्रेंजर मतलब बच्चों अनजान, लिविंग मतलब जो अब बोलते छोड़कर जाना है तो जाना। यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जो अनजान आदमी था उसका कोई भी प्लान नहीं था कि वहाँ से निकले। इन फैक्ट ही टोल्ड ग्लग दैट ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वॉज वेरी हंग्री। टोल्ड मतलब बच्चों बोलना, नथिंग मतलब बच्चों कुछ भी नहीं, ईट मतलब खाना, डे मतलब दिन, हंग्री मतलब भूखा। और देखो उसने ये भी बोला ग्लग से कि उसने कुछ भी नहीं खाया है पिछले 2 दिनों से और वो बहुत भूखा है। इट मेल्टेड ग्लग्स हार्ट टू हेयर दिस। मेल्ट मतलब बच्चों पिघलना, हार्ट मतलब दिल, हेयर मतलब बच्चों सुनना। मतलब बच्चों ये सुन के जो बच्चा है, ये बच्चे का दिल पिघल गया ये सुन के कि इसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। आगे देखो क्या है, सो ही डिसाइडेड टू गिव द स्ट्रेंजर अ पार्ट ऑफ हिज ओन डिनर। डिसाइडर मतलब बच्चों निश्चय करना, स्ट्रेंजर मतलब बच्चों अनजान, पार्ट मतलब हिस्सा, डिनर मतलब रात का खाना। तो देखो ये बात सुन के अब जो ग्लग था उसने क्या किया, उसने अपने खाने का अपने खाने का एक हिस्सा उस अनजान आदमी को दे दिया खाने के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, बिफोर द स्ट्रेंजर हैड ईटन इट हाउएवर द विकेड ब्रदर्स रिटर्न्ड। बिफोर मतलब बच्चों पहले, स्ट्रेंजर मतलब बच्चों अनजान, ईटन मतलब खाना, हाउएवर मतलब बच्चों कैसे भी, विकेड मतलब बच्चों बुरे, ब्रदर मतलब भाई, रिटर्न मतलब वापिस आना। यहाँ पे क्या बोला है कि लेकिन इससे पहले कि वो अनजान आदमी खाना खाता, उसके भाई जो थे, वो जो दोनों बुरे भाई थे वो वापिस आ गए। दे वर शॉक्ड टू सी द लिटिल जेंटलमैन सिटिंग इन द हाउस। शौक मतलब बच्चों एकदम चकित हो जाना। ठीक है, जेंटलमैन मतलब बच्चों सज्जन या तो व्यक्ति आप बोल सकते हो, सिटिंग मतलब बैठना, हाउस मतलब घर। जो दोनों भाई थे वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एकदम हैरान हो गए उस छोटे आदमी को अपने घर में बैठा देखकर। ठीक है, आगे देखते क्या है, एट वंस द ब्रदर्स बिगेन टू शाउट एट ग्लग। एट वंस मतलब बच्चों एक बार में, ब्रदर्स मतलब भाई, बिगेन मतलब बच्चों शुरू करना, शाउट मतलब चिल्लाना। क्या बोला यहाँ पे कि एक ही बार में जो उसके भाई थे ग्लग के, वो उस पर चिल्लाना शुरू कर दिए। स्कॉट्स थ्रू अ रोलिंग पिन एट ग्लग। स्कॉट्स मतलब बच्चों उसका बड़ा भाई जो ग्लग का वो एक है, थ्रू मतलब फेंकना, रोलिंग पिन मतलब बच्चों बेलन, ठीक है, जिससे आपकी मम्मी रोटी बनाती है वो।
यहाँ पे क्या बोला, जो स्क्वाड्स था उसने क्या किया, बेलन ग्लग के ऊपर उठा के फेंक दिया। एट दैट इंस्टेंट द स्ट्रेंजर पुट इन हिज कॉनिकल कैप एंड द रोलिंग पिन वेंट स्पिनिंग टू अ कॉर्नर ऑफ द रूम। एट दैट इंस्टेंट मतलब बच्चों उसी पल, स्ट्रेंजर मतलब बच्चों अनजान, कॉनिकल कैप मतलब बच्चों नुकीली जो टोपी है वो, रोलिंग पिन मतलब बच्चों बेलन, स्पिनिंग मतलब बच्चों घूमते हुए, कॉर्नर मतलब बच्चों कोना, रूम मतलब कमरा। यहाँ पे अब क्या बोला है कि उसी पल जो वो अनजान आदमी था उसने अपनी टोपी निकाला और उसने अपनी टोपी निकाल के रखा, और जो बेलन था वो घूमते हुए कमरे के एक कोने में चला गया, ग्लग को उससे लगा नहीं वो बेलन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, द ब्रदर्स टर्न टू द विजिटर एंड ऑर्डर हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। ब्रदर मतलब भाई, टर्न मतलब बच्चों घूमना, ऑर्डर मतलब बच्चों हुक्म देना या तो आज्ञा देना, गेट आउट मतलब बाहर निकलना, हाउस मतलब घर। यहाँ पे क्या बोला है कि जो भाई थे वो घूमे, और उसको जो विजिटर था, जो आदमी आया था, उसको उन्होंने ये ऑर्डर दिया, ये बोला कि वो उनके घर से बाहर निकल जाए। द लिटिल मैन आस्क्ड देम हम्बली टू लेट हिम स्टे एज इट वॉज सो कोल्ड एंड वेट आउटसाइड, बट द इविल ब्रदर्स वुडेंट लिसन। लिटिल मैन मतलब बच्चों छोटा आदमी, आस्क मतलब पूछना, या तो आस्क मतलब बच्चों पूछना, हम्बली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, कोल्ड मतलब बच्चों ठंडा, वेट मतलब गीला, आउटसाइड मतलब बाहर, बट मतलब बच्चों लेकिन, एविल मतलब बुरे, ब्रदर मतलब भाई, लिसन मतलब सुनना। यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जो छोटा आदमी था उसने उनसे, जो दोनों भाई से है, बहुत ही प्यार से पूछा कि वो उन्हें रुकने दे, वो जो आदमी है उसे रुकने दे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और बहुत ही ज़्यादा गीला है। लेकिन जो दोनों भाई थे तो बहुत बुरे थे, उन्होंने एक भी बात उसकी नहीं सुनी। दे रस्ट एट द ओल्ड मैन एंड टू थ्रो दे रस्ट एट द ओल्ड मैन टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। रश मतलब बच्चों भागते हुए जाना, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, थ्रो मतलब फेंकना, हिम मतलब बच्चों उन्हें, हाउस मतलब घर। क्या बोला है कि जो दोनों भाई थे वो भागते हुए बूढ़े आदमी की तरफ गए ताकि वो उसे उठा के घर के बाहर फेंक दे। टू देयर सरप्राइज दे फाउंड दैट दे कुडंट टच हिम, इंस्टेड दे वर देमसेल्व्स स्वेप्ट इनटू द कॉर्नर विद द रोलिंग पिन। सरप्राइज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आश्चर्यचकित या तो हैरानी, फाउंड मतलब बच्चों ढूंढना या तो पाना, टच मतलब बच्चों छूना, इंस्टेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बजाय, देमसेल मतलब बच्चों खुद, स्वेप मतलब बच्चों आप बोलते हो तो बह जाना, कॉर्नर मतलब बच्चों आप बोलते हो कोना, रोलिंग पिन मतलब बेलन। यहाँ पे क्या बोला है, जब वो देखो वो बूढ़े आदमी को उठा के घर के बाहर फेंकने गए, तो उस समय क्या हुआ, ये हुआ कि जो दोनों भाई थे वो उसे टच भी नहीं कर पाए, बजाय इसके कि वो खुद घूमते हुए वो एक कोने में जाके, जहाँ पे बेलन था वहाँ पे जाके वो लोग गिर गए, वहाँ पे चले गए। ठीक है, आगे देखो क्या है। देन द ओल्ड जेंटलमैन गैदर्ड हिज क्लॉक एंड कैप एंड सेड एट 12 o'clock टू नाइट आई विल कॉल अगेन। ओल्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बूढ़ा, जेंटलमैन मतलब बच्चों आदमी या तो व्यक्ति या तो सज्जन, गैडर मतलब बच्चों जमा करना, क्लॉक मतलब बच्चों बरसाती या तो रेनकोट जो आप बोलते हो, कैप मतलब टोपी, 12 मतलब बच्चों 12, टू नाइट मतलब आज रात, कॉल मतलब बच्चों बुलाना, अगेन मतलब वापिस। अब देखो वो आदमी ने क्या किया, वो आदमी ने अपने जो भी वो रेनकोट था बरसाती थी वो लिया और अपनी टोपी लिया, और उसने कहा कि आज रात 12 बजे मैं वापस आऊँगा, वापस मैं आवाज़ लगाऊंगा। बट सिंस यू हैव ट्रीटेड मी सो बैडली इट विल बी द लास्ट विजिट आई पे यू। बट मतलब लेकिन, ट्रीटेड मी सो बैडली मतलब बच्चों बुरा, लास्ट मतलब बच्चों आखिरी, पे मतलब बच्चों देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि लेकिन तुम लोगों ने मुझे इतने बुरे तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है, इसलिए ये मेरी आखिरी विजिट रहेगी, मैं यहाँ पे आखिरी बार आऊँगा। देन ही वेंट अवे लाइक अ विल विंड। वेंट मतलब बच्चों जाना, अवे मतलब दूर, विल विंड मतलब बच्चों भवंडर। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे कि फिर वो क्या हुआ, वो एक भवंडर की तरह दूर चला गया, गायब हो गया। दैट नाइट अ बिग स्टॉर्म वोक द ब्रदर्स। दैट नाइट, नाइट मतलब बच्चों रात, बिग मतलब बड़ा, स्टॉर्म मतलब तूफान, वोक मतलब बच्चों जगाना, नींद से जगाना, ब्रदर मतलब बच्चों भाई। क्या बोला है कि उस रात एक बड़े तूफान ने दोनों भाइयों को जगा दिया। इट शुक द हाउस एंड ब्लू अवे द रूफ। शुक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो झंझोड़ देना, ठीक है, हिला कर रख देना। ब्लू मतलब बच्चों उड़ाना, अवे मतलब बच्चों दूर, रूफ मतलब छत। यहाँ पे क्या बोला है कि जो तूफान था उसने पूरे घर को हिला कर रख दिया और घर की छत को उड़ा दिया, उड़ा कर दूर कर दिया। वंस अगेन द विकेट ब्रदर्स सॉ स्ट्रेंजर विजिट।
विकेट मतलब जो बुरे, वंस अगेन मतलब बच्चों एक बार फिर, सो मतलब देखना, स्ट्रेंज मतलब बच्चों अब अजीब। यहाँ पे क्या बोला कि एक बार फिर जो बुरे जो दोनों भाई थे उन्होंने उस अजीब आदमी को देखा। ही वॉज सिटिंग ऑन अ क्लाउड बॉबिंग अप एंड डाउन। सिटिंग मतलब बच्चों बैठना, क्लाउड मतलब बादल, बॉबिंग मतलब आप बोल सकते हो बच्चों डोलना, अप ऊपर, डाउन मतलब नीचे। क्या बोला यहाँ पे कि उन्होंने देखा कि वो आदमी जो था वो एक बादल पे बैठा हुआ था जो ऊपर नीचे ऐसे डोल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं चलो। अब देखो वो आदमी क्या बोल रहा है, यू मे गो टू योर ब्रदर्स रूम, आई हैव नॉट डैमेज इट, ही टोल्ड हैंड्स एंड स्क्वाड्स। गो ब्रदर मतलब बच्चों भाई, रूम मतलब कमरा, डैमेज मतलब बच्चों आप बच्चों को नुकसान पहुंचाना, टोल मतलब बोलना, हैंड्स एंड स्क्वाड्स जो दोनों बड़े भाई थे। यहाँ पे क्या बोला है कि देखो बूढ़ा आदमी जो था वो क्या बोल रहा है अभी कि तुम अपने भाई के रूम में जा सकते हो, मैंने उसका रूम नहीं बर्बाद किया है, उसके रूम को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसा बूढ़े आदमी ने हैंड्स और स्क्वाड्स को बोला। रिमेंबर दिस इज माई लास्ट विजिट, यू विल फाइंड माई कार्ड ऑन द टेबल, एंड विद दोज वर्ड्स ही डिसअपियर्ड। रिमेंबर मतलब बच्चों याद रखो, फाइंड मतलब बच्चों ढूंढना, टेबल मतलब बच्चों जो मेज रहता है जिसपे हम खाते हैं या तो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स मतलब शब्द, डिसअपियर मतलब जो गायब होना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अब देखो वो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है कि याद रखो ये मेरी आखिरी विजिट है, मैं यहाँ पे आखिरी बार आ रहा हूँ, तुम मेरा कार्ड अपने टेबल पर पाओगे। और ये बोलते हुए वो जो आदमी था वो गायब हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कार्ड देखो यहाँ पे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है साउथ वेस्ट विंड एक्वायर। देखो ये उस कार्ड पे जो था वो आदमी का कार्ड है, वो कार्ड पे ऐसा लिखा हुआ है। देखो आगे क्या है अभी, इन द मॉर्निंग द ब्रदर्स सॉ फ्रॉम द विंडो दैट द स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे होल ट्रीज एंड क्रॉप्स फ्रॉम द ट्रेजर वैली। मॉर्निंग मतलब बच्चों सुबह, ब्रदर मतलब भाई, सॉ मतलब देखना, विंडो मतलब खिड़की, स्टॉर्म मतलब तूफान, स्वेप्ट मतलब बच्चों अब बोल सकते हो बहा कर ले जाना, होल मतलब पूरा, ट्री मतलब पेड़, क्रॉप मतलब फसल, ट्रेजर वैली, ट्रेजर मतलब खजाना, वैली मतलब घाटी। यहाँ पे क्या बोला है कि सुबह में दोनों भाई देखते हैं, खिड़की से बाहर जब देखते हैं तो उन्होंने देखा कि जो तूफान था वो पूरे सारे पेड़ों को और पौधों को और जो भी फसल थी वो उड़ा कर लेके चला गया। कहाँ से, जो ये हम बोलते हैं खजाने की घाटी से, वहाँ से। एवरीवेयर दे सो ओनली रेड सैंड एंड ग्रे मड। एवरीवेयर मतलब जो हर तरफ, सो मतलब देखना, ओनली मतलब सिर्फ, रेड सैंड मतलब बच्चों लाल रेत, ग्रे मड मतलब बच्चों बच्चों तो ग्रे कीचड़। क्या बोला यहाँ पे कि हर तरफ वो सिर्फ लाल रेत और ग्रे जो है वो कीचड़ ही देख रहे थे। द वैली वॉज अ पिक्चर ऑफ रूइन। वैली मतलब घाटी, पिक्चर मतलब तस्वीर, रूइन मतलब तबाही। क्या बोला है कि जो घाटी थी वो एक तबाही की तस्वीर बन गई थी। द ब्रदर्स देन क्रेप्ट इन टू द किचन। ब्रदर मतलब बच्चों भाई, क्रिप मतलब बच्चों आप बच्चों धीरे धीरे चलना, किचन मतलब रसोई घर। क्या बोला है कि जो दो भाई थे वो धीरे धीरे किचन में गए, रसोई घर में गए। ऑन द किचन टेबल देयर वॉज अ स्मॉल वाइट कार्ड। किचन मतलब बच्चों रसोई घर, स्मॉल मतलब छोटा, वाइट मतलब सफ़ेद। क्या बोला है कि जो किचन का जो टेबल था वहाँ पे एक छोटा सा सफ़ेद सा वाइट कार्ड था, सफ़ेद कार्ड था। वो देखो वो क्या कार्ड, ये है कार्ड पे क्या लिखा है देखो, साउथ वेस्ट विंड एक्वायर। ठीक है, ये कार्ड वो छोड़ के गया था। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी देखो ये चैप्टर के बाद इसका पार्ट 2 भी है, ये यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। इसका जो लिंक है, मैं जो बनाऊंगा ये वीडियो, इसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इसका पार्ट 2 भी देख पाओ। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर्स और पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स दोनों मैं साथ में दूंगा। ठीक है, तो आप 2-3 दिन बाद चेक करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे दोनों चैप्टर के। ओके, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, आप अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज कर लो। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।